हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज़ एंड वेलकम टू 34 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टील ग्लास का 3D मॉडल बनाना सिखाया था, जिससे आपको ये सीखने को मिला था कि सिलेंडर के बेसिक शेप में ही हम लूप कट्स ऐड करके 3D मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चेकर डीसेलेक्ट वाली ऑप्शन के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा और चेस बोर्ड का 3D मॉडल बनाते वक्त हम चेकर डीसेलेक्ट वाली ऑप्शन का प्रैक्टिकल यूज़ भी समझेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस रो में एक फेस सिलेक्टेड हो और एक नहीं। ऐसा अगर मैं प्रैक्टिकली करूं तो मैं एक छोड़ के एक फेस को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। लेकिन ऐसा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। जूम करके यूवी स्फीयर के इतना पास आया और इस वाले एज लूप पर डबल क्लिक करके मैंने पूरे के पूरे फेस लूप को सिलेक्ट कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो सारा फेस लूप सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे तो एक फेस छोड़ के एक सिलेक्टेड चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ सिलेक्ट मेन्यू में आया और यहाँ से मैंने चेकर डीसेलेक्ट पर क्लिक कर दिया। तो देखो एक के बाद एक फेस सिलेक्ट हो गया और एक एक फेस डीसेलेक्ट भी हो गया। यही काम होता है चेकर डीसेलेक्ट ऑप्शन का। अब चेस बोर्ड का 3D मॉडल बनाते वक्त मैं आपको इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ फाइल में जाके न्यू में जाके मैंने जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके मैंने न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर का नाम रखा चेस बोर्ड 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा चेस बोर्ड 3D मॉडल और यहाँ सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। एस दबा के Z दबा के इसे इतना पतला किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और माउस कर्सर को यहाँ ला के कीबोर्ड से Ctrl+R दबा के लूप कट ऐड किया। 2 बार क्लिक करके एक्शन कन्फर्म किया तो यहाँ लूप कट ऐड हो गया। Ctrl+B दबा के इसे बेवल किया और इतना बेवल करके लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब माउस कर्सर को यहाँ ला के Ctrl+R दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ भी लूप कट ऐड कर लिया। Ctrl+B दबा के इसे इतना बेवल किया और इतना बेवल करने के बाद लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के रखा और ये कॉर्नर वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और ई दबा के इतना एक्सट्रूड कर लिया। लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म किया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो अभी तक कुछ ऐसी शेप मैंने बना ली है। एनीवेज नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। माउस कर्सर को यहाँ ला के कीबोर्ड से Ctrl+R दबाया और जब ये येलो लाइन दिखाई देने लगी तो नमपैड 7 दबा के लूप कट्स की तादाद को 7 कर दिया। अब 2 बार क्लिक करके एक्शन कन्फर्म किया
तो यहाँ 7 लूप कट्स ऐड हो गए। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल R दबा के नम पैड से 7 दबा के 2 बार क्लिक करके 7 लूप कट्स ऐड कर दिए। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और टैब बटन दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। चेस बोर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और अब यहाँ मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। अब रह गई है चेस बोर्ड की टेक्सचरिंग। उसके लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल S ताकि जितना काम मैं कर चुका हूँ वो सेव हो जाए और चेस बोर्ड को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की और न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया। डबल क्लिक करके इसका नाम रखा वुड। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा ब्लैक। 3D व्यू पोर्ट में आके नम पैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। 3 दबा के फेस सिलेक्ट मोड में आया। C दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया और ये वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को कैंसिल किया और यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल से ब्लैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और यहाँ से असाइन पर क्लिक कर दिया। यहाँ से BSDF के पास आके इसे ब्लैक कलर दे दिया। अब देखो चेस बोर्ड में सारे के सारे डब्बे ब्लैक तो नहीं होते, एक बॉक्स ब्लैक कलर का होता है और एक बॉक्स वाइट कलर का होता है। इसलिए अगर मैं एक एक बॉक्स को डीसेलेक्ट करने बैठ जाऊं तो ये तो हो जाएगा लंबा काम। बस ऐसी ही सिचुएशन में हमें चेकर डीसेलेक्ट वाली ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ से मैंने प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और इसका नाम रखा वाइट। कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के रखा और यहाँ से किसी एक फेस पर क्लिक किया। जिस फेस पर मैंने क्लिक किया वो डीसेलेक्ट हो गया। आफ्टर दिस अगेन शिफ्ट बटन दबा के इसे साथ ही सिलेक्ट कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ब्लेंडर में चेकर डीसेलेक्ट करने पर कोई एरर ना आए। आफ्टर दिस यहाँ सिलेक्ट मेन्यू में जाके चेकर डीसेलेक्ट पर क्लिक कर दिया तो देखो चेकर डीसेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स सिलेक्टेड और दूसरा डीसेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से वाइट वाले मटेरियल पर क्लिक किया और यहाँ से असाइन पर क्लिक कर दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके इसे प्योर वाइट कलर दे दिया और 3D व्यू पोर्ट में आके साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया और यहाँ से वुड वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके शेडर एडिटर में आके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड कर लिया। इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और अब यहाँ ओपन पर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाके वुड टेक्सचर वाली इमेज इंपोर्ट कर ली। यहाँ से UV एडिटिंग पर क्लिक करके UV एडिटिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से इमेज एरो पर क्लिक करके वुड वाली इमेज को सिलेक्ट किया और अब UV एडिटर विंडो में आके अपनी मर्जी से जूम आउट कर लिया। यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आके वुड वाले मटेरियल पर क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करके अब UV एडिटर विंडो में आके A दबा के सारे फेसेस को सिलेक्ट किया और U दबा के स्मार्ट UV प्रोजेक्ट पर क्लिक करके OK पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल से वुड वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया, मेटेलिक की वैल्यू को 0.2 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। अब ब्लैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया, मेटेलिक की वैल्यू को 0.5 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.8 कर दिया। अब वाइट वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया, मेटेलिक की वैल्यू को 0.5 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.8 कर दिया। यहाँ से कैमरा आइकन पर क्लिक किया और कलर मैनेजमेंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे चेस बोर्ड का 3D मॉडल रेडी है। आप इस 3D मॉडल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो।
और इस वीडियो में मैंने जो वुड टेक्सचर वाली इमेज यूज़ की है उस इमेज को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको चेकर डीसेलेक्ट वाली ऑप्शन के बारे में डिटेल से गाइड किया और चेस बोर्ड का 3D मॉडल बनाते वक्त चेकर डीसेलेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको A36 पब्लिक चेयर का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और ये वाला 3D मॉडल बनाते वक्त आपको 3D मॉडलिंग की न्यू टेक्निक्स का पता चलेगा।